गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आर्डिनो बेस्ड यूनो वर्कशॉप में। इस पार्ट में हम सीखेंगे एलसीडी को इंटरफेस कैसे किया जाए आर्डिनो से। तो ये एलसीडी है, 16x2 एलसीडी है और ये आर्डिनो बोर्ड है। इसके साथ हम इसको इंटरफेस करेंगे और एलसीडी पे डिस्प्ले करेंगे कोई भी हेलो वर्ल्ड या जो भी मैसेज आप डिस्प्ले कराना चाहो वो मैसेज हम यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे एलसीडी पे। तो एलसीडी का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले हम थोड़ा। इंट्रोडक्शन में ये है कि एलसीडी, आपके पास ये एलसीडी है, 16x2 एलसीडी बोलेंगे। 16x2 क्रॉस मतलब हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें 2 रो है और 16 कॉलम है। जब भी हम यहाँ पे कोई डिस्प्ले कराएंगे तो 2 रो है और 16 कॉलम है, इसलिए हमें इसे 16x2 एलसीडी बोलते हैं। तो इसके पिन डिटेल देखें। सबसे पहले हम इसके पिन डिटेल देखेंगे। तो 16 पिन है, जैसा कि इसमें देख पा रहे होंगे आप। 16 पिन होती है एलसीडी को इंटरफेस करने के लिए आर्डिनो के साथ। तो इन पिन का डिटेल्स हम इस डायग्राम से देख सकते हैं। इसमें ये 16 पिन है, तो फर्स्ट से लेके 16 पिन ये लिखी हुई है यहाँ पे, मैंने आइडेंटिफाई कर दिया है यहाँ पे। तो फर्स्ट पिन ग्राउंड पिन होती है, सेकेंड पिन वीसीसी, मतलब हम जब इस एलसीडी को सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो फर्स्ट पिन पे ग्राउंड और सेकंड पिन पे वीसीसी मतलब +5 कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जब कॉन्ट्रास्ट एलईडी, मतलब कि जो इसमें एक एलईडी है जिसके कारण ये लाइट का कॉन्स्टेंट, जो एलईडी बैक लाइट जो है इसमें बैक एलईडी है, वो ऑन करने के लिए हम पिन नंबर 15 और पिन नंबर 16 पे भी सप्लाई कनेक्ट करेंगे। जैसा कि जो सप्लाई हमने यहाँ पे करी हुई है, जैसा कि ये सप्लाई हमने पिन नंबर 2 पे वीसीसी कनेक्ट करी हुई है, तो इसी तरीके पिन नंबर 15 और पिन नंबर 2 को शॉर्ट कर देंगे और यहाँ हम +5 कनेक्ट करेंगे, +5 वोल्ट हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। इसी तरीके से अगर पिन नंबर 1, ये पिन नंबर 1 और पिन नंबर 16 को ऐसे आपस में शॉर्ट करके इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, मतलब माइनस टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, जो कि हम उसको ग्राउंड बोलते हैं, सप्लाई के ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। ठीक। इसके बाद पिन नंबर 5, क्योंकि हम यहाँ पे इस एलसीडी में कुछ राइट कर रहे हैं, रीड करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको राइट कर रहे हैं, हमारा मैसेज कोई भी राइट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको भी ग्राउंड कर देंगे, क्योंकि ये लो इनेबल होती है। तो लो इनेबल होने के कारण हम इसको ग्राउंड कर देंगे। उसके बाद पिन नंबर 3 और पिन नंबर 3 कंट्रास्ट लिखा हुआ है जैसे कि, तो पिन नंबर 3 कंट्रास्ट मतलब कि जो एलईडी के पिक्सल है उनकी इंटेंसिटी को बढ़ाना। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पोटेंशियोमीटर का यूज़ करेंगे। जैसा कि ये देख पा रहे होंगे आप, ये पोटेंशियोमीटर है। पोटेंशियोमीटर मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस में इस तरीके से ये रेजिस्टेंस है सपोज, तो यहाँ पे सेंटर में वाइपर होता है जिसके कारण इसका हम वेरिएबल देख सकते हैं, रेजिस्टेंस का वेरिएबल देख सकते हैं। 10K की वैल्यू है इसकी, 10K का हम ये रेजिस्टेंस हम पोटेंशियोमीटर वेरिएबल रेजिस्टेंस की लेंगे। तो फर्स्ट टर्मिनल पे आप क्या करो, फर्स्ट टर्मिनल पे हम सप्लाई +5 का जो ये टर्मिनल है +5 को कनेक्ट कर देंगे। ओके। और जो थर्ड टर्मिनल है, ये वाला थर्ड टर्मिनल, इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। और जो हमारा ये वाइपर पॉइंट है, वाइपर पॉइंट मतलब सेंटर पॉइंट, जिसके थ्रू हम वो रेजिस्टेंस को वेरी करते हैं, और वेरी रेजिस्टेंस की जो क्वांटिटी हम जहाँ रीड करते हैं वो इस थर्ड पॉइंट पे रीड करते हैं। तो इस थर्ड पॉइंट को हम यहाँ पे पिन नंबर 3 पे कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। ओके। अब हमारे पास पिन जो बची हैं, ये इन पिन के अलावा जो पिन बची है, तो कौन कौन सी पिन बची है हमारे पास, पिन नंबर 4, पिन नंबर 6, पिन नंबर 7 से लेके पिन नंबर 14 तक ये डाटा लाइन है, 8 डाटा लाइन है ये डाटा लाइन है। इन डाटा लाइन में हम कनेक्ट करेंगे डाटा, जो भी चीज़ हम यहाँ पे रीड कराना चाह रहे हैं उस जो डाटा लाइन के थ्रू यहाँ पे इसमें हम राइट करेंगे,
तो इन डाटा लाइंस में पिन नंबर 14, पिन नंबर 13, पिन नंबर 12 और पिन नंबर 11, ये 4 लाइन के थ्रू हम माइक्रो कंट्रोलर मतलब कि हमारे आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट करेंगे। और ऊपर की जो 2 लाइन है, ये RS और इनेबल लाइन, ये मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, ये इनेबल लाइन पिन नंबर 7 से लेके है। तो 6 वाली जो इनेबल लाइन है, यहाँ से क्रॉस कर लो, पिन नंबर 6, ये पिन नंबर 4 है, ये पिन नंबर 6 है, ये पिन नंबर D7, D6, D4, 7, 6, 5 और 4, ये 4 डाटा लाइन और 2 कंट्रोल लाइन, इनको कंट्रोल लाइन बोलेंगे हम। ये कंट्रोल लाइन है। कंट्रोल लाइन मतलब आपको कोई कैरेक्टर कहाँ लिखवाना है, किस रो में लिखवाना है, किस कॉलम में लिखवाना है, ये हम इनसे कंट्रोल करेंगे। इनेबल मतलब कि जब भी राइट करेंगे हम कोई भी चीज़ तो इनेबल होगी, इनेबल IC को इनेबल करेंगे जिसके थ्रू ही हम यहाँ पे इसमें कुछ राइट कर पाएंगे। और कंट्रोल करेंगे ये रेजिस्टेंस के थ्रू, ताकि हम जो भी डाटा लाइन पे हमने लिखवाया है और कौन से कॉलम में लिखवाया है और कौन से रो में लिखवाया है, इस चीज़ को कंट्रोल करेंगी ये कंट्रोल लाइन। और डाटा लाइन कंट्रोल करेगी कि आप जो भी लिखवाना चाह रहे हो, क्या लिखवाना चाह रहे हो मतलब। तो ये डाटा लाइन है। तो ये डाटा लाइन और कंट्रोल लाइन को हम कनेक्ट करेंगे आर्डिनो बोर्ड के साथ। ठीक है, तो आर्डिनो बोर्ड के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, जैसे कि देखो हम इस LCD को यहाँ पे ब्रेड बोर्ड में इंसर्ट कर लेंगे पहले इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने इंसर्ट कर लिया। पोटेंशियोमीटर है मेरे पास, पोटेंशियोमीटर को मैंने तीनों पिन उसकी कनेक्ट कर दिए। तो ये इस तरीके से कनेक्ट हो गया। ये हमारा LCD देखो इस तरीके से ब्रेडबोर्ड में इंसर्ट हो गया। अब इनकी पिन नंबर वाइज, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2 को ग्राउंड करना है और पिन नंबर 1 को सप्लाई से कनेक्ट करना है ना। तो ये डायग्राम भी साथ में रख लेते हैं। ये डायग्राम भी आपके पास होना चाहिए जब भी आप कनेक्शन करोगे। तो वायर कोडिंग का जितना हो सके ध्यान रखें। मतलब रेड के लिए मैं पॉजिटिव के लिए VCC के लिए रेड वायर यूज़ कर रहा हूँ। तो पिन नंबर 2, ये पिन नंबर 2 है। तो हम अब पहले इसको सप्लाई कहाँ से लेके आएंगे, तो पहले सबसे पहले हम ब्रेड बोर्ड से +5, जैसे कि यहाँ पे इस सॉकेट से हम +5 ले सकते हैं। 1 2 3 4, ये 4th पे 1 2 3 4 पे 5 लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, है ना। तो ये 5 वोल्ट को मैंने यहाँ पे पहले इस रेल में कनेक्ट कर लेंगे। ऊपर हम सप्लाई का ये बना लेते हैं पॉइंट, और नीचे ब्रेडबोर्ड को पूरा ही ऊपर वाली लाइन को सप्लाई बना लेते हैं और नीचे वाली लाइन को ग्राउंड बना लेते हैं। तो नेगेटिव के लिए ये मतलब ये जो यहाँ से हम ग्राउंड, जहाँ पे GND लिखा होता है, तो ये इसको ग्राउंड बना लिया पूरा। तो ये पूरा ग्राउंड हो जाएगा और पूरा ये सप्लाई हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ हमको, क्योंकि नंबर ऑफ सप्लाई शॉर्टिंग और ये कनेक्ट करनी पड़ेगी ना, तो बार बार आप यहाँ पे सप्लाई के वायर से लोगे तो काफ़ी कंजस्टेड वायर हो जाएंगे। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे इस तरीके से भी वायर यहाँ पे पूरा ये रेल बना लेंगे और यहाँ से कनेक्ट करते जाएंगे। तो मैं फटाफट कनेक्ट कर लेता हूँ पहले। तो पिन नंबर 2 VCC, तो ये फटाफट VCC कनेक्ट कर देते हैं। ये VCC से कनेक्ट हो गया।
ग्राउंड, पिन नंबर 1 ग्राउंड, तो ये ग्राउंड मानी थी हमने ये लाइन नीचे, तो ये ग्राउंड कर दिया। पिन नंबर 3 पे पोटेंशियोमीटर पे भी देखो, पोटेंशियोमीटर के 3 टर्मिनल, एक को हम वीसीसी से कनेक्ट करना चाह रहे थे, ये वीसीसी से कनेक्ट हो गया। अच्छा ये नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वीसीसी से कनेक्ट कर दिया मैंने, ये +5 पे, और एक ये ग्राउंड पे कनेक्ट करना है ये वाला वायर, तो इसको भी हम पहले ये ग्राउंड कर देंगे। और थर्ड वायर ये जो है इसको हम कहाँ कनेक्ट करने वाले हैं, ये पिन नंबर 3 पे ना, तो ये पिन नंबर 3 पे पिन नंबर 3, पिन नंबर 4, पिन नंबर 4 देखो ये, तो पिन नंबर 4 कहाँ कनेक्टेड है, पिन नंबर 4 ये 4 है। पिन नंबर 4 को माइक्रो कंट्रोलर पे कनेक्ट करना रहेगी। तो माइक्रो कंट्रोलर पे जो भी पिन आप प्रोग्रामिंग में यूज़ करोगे उस पिन को हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। तो मैंने पिन नंबर 4 को प्रोग्राम में 7 वाली लेना चाह रहा हूँ, तो ये 7 पे कनेक्ट कर दिया। पिन नंबर 4 के बाद 5 को ग्राउंड करना है ना, ये देखो 5 को ये ग्राउंड किया हुआ है मैंने, पिन नंबर 5 पे ये ग्राउंड है, तो पिन नंबर 5 पे ग्राउंड कनेक्ट करना है, तो पिन नंबर 5 को ग्राउंड कर लेंगे। पिन नंबर 5 ग्राउंड कर दी। फिर पिन नंबर 6 देखो, 6 को फिर कहाँ से कनेक्ट करना है, 6 को भी कंट्रोल लाइन है, तो 6 को हम माइक्रो कंट्रोलर पे कनेक्ट करेंगे। तो 6 को माइक्रो कंट्रोलर पे कनेक्ट करना है, तो यहाँ से हम ये 6 वाली पिन को भी पोर्ट से माइक्रो कंट्रोलर के पिन नंबर 6 पे कनेक्ट कर दो, क्योंकि पिन नंबर 6 मैं लेना चाह रहा हूँ ना। तो यहाँ लिखते भी जाओ कि आप माइक्रो कंट्रोलर पे कौन सी पिन पे आपने यूज़ करने के लिए कनेक्ट किया हुआ है। तो ये 4 वाली जो पिन नंबर है वो माइक्रो कंट्रोलर की आर्डिनो की पिन जो है मैंने पिन नंबर 7 पे कनेक्ट किया है, और इसको 6 को पिन नंबर आर्डिनो की पिन नंबर 6 पे ही कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और D7 को 8 पे, D6 को पिन नंबर 9, 10 और 11, ये 4 पिन माइक्रो कंट्रोलर की यूज़ करेंगे हम। तो माइक्रो कंट्रोलर की ये जो डाटा लाइन है, एलसीडी की जो डाटा लाइन है, वो माइक्रो कंट्रोलर के इन पिन पे कनेक्ट करेंगे। अच्छा, उसके पहले ये जो एलसीडी की बैक लाइट वाली जो लाइट, ये एलईडी की लाइट है वाली जो है बैक लाइट की टर्मिनल की जो भी, तो उस पर भी हम प्लस और माइनस कनेक्ट कर देते हैं। तो 16 पिन नंबर 16 नेगेटिव पे कनेक्टेड है, तो पहले तो ये रेड वाला वायर हम +5 से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये ग्राउंड पिन यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। अब डाटा लाइन बची है हमारे पास, तो डाटा लाइन को भी फटाफट कनेक्ट कर लेते हैं। पहले D7 को हम चाह रहे थे, हमने D7 को 8 पे, पिन नंबर 8 पे डिजिटल पोर्ट की, माइक्रो कंट्रोलर की डिजिटल पोर्ट पे कनेक्ट करना है, ठीक है। कनेक्ट कर दी। ये 4 पे,
ओके, तो वायरिंग आपको समझ में आ रही होगी। सिंपल मैंने पहले डायग्राम से बताया था, वही वायरिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कॉम्प्लिकेटेड इसलिए दिख रही है थोड़ी बहुत कि नंबर ऑफ़ वायर जो है वो यहाँ से जा रहे हैं। तो सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर पे आप देखोगे तो 4 डाटा लाइन जा रही हैं और 2 कंट्रोल लाइन के वायर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूरी कंट्रोल वायरिंग हो गई है हमारी। अब हम इसमें प्रोग्राम, जो हम प्रोग्राम लिखेंगे आईडी सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो अपलोड करेंगे इसमें। तो आईडी सॉफ्टवेयर पे चलते हैं पहले और इसमें प्रोग्राम अपलोड करके देखते हैं। तो ये आईडी सॉफ्टवेयर हमने ओपन कर लिया। इस सॉफ्टवेयर पे हम प्रोग्राम लिखेंगे। तो क्योंकि एलसीडी इंटरफेस कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो एलसीडी इंटरफेस करने के कारण हमें इसमें कुछ फाइल को इंक्लूड भी कराने पड़ेगी, क्योंकि हम एलसीडी की पिन डिटेल्स और ये सब आईडी सॉफ्टवेयर को हमको बताना पड़ेगा कि हम क्या इंटरफेस करने वाले हैं। तो एक कुछ हेडर फाइल .h एक्सटेंशन वाली फाइल हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे इंक्लूड जैसे कि सी में हम हेडर फाइल अटैच करते थे, वैसे ही यहाँ पे हम कुछ हेडर फाइल अटैच करेंगे। उसके बाद हम जो पिन यूज कर रहे हैं, माइक्रो कंट्रोलर की जो भी पिन यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमने पिन को इनिशियलाइज करा था, इसी तरीके से हम यहाँ पे पिन सारी इनिशियलाइज करेंगे। तो आरएस के लिए हमने कौन सी पिन नंबर यूज करी थी? पिन नंबर 7। पिन नंबर 7 के बाद आप अलग अलग चाहो तो इंटीजर आरएस और इनेबल D4 डाटा लाइन की जो भी यूज कर रहे हो अलग अलग भी कर सकते हो, या कॉमनली हम यहाँ पे भी इंटीजर लिख के सारी पिन जो जो यूज कर रहे हैं वो सारी लिख सकते हो। जैसे सपोज इनेबल हम लिख रहे हैं, तो इनेबल के लिए कौन सी पिन यूज करी थी हमने? 6 पिन नंबर को यूज करी थी, कॉमा। फिर D4 डाटा के लिए, D4 के लिए कौन सी पिन यूज कर रहे थे हम? पिन नंबर 11। D3 के लिए पिन नंबर 10। D2 के लिए पिन नंबर 9 और D7 के लिए हम यहाँ पे D2, D4, D3, D5 हम, क्योंकि हम लास्ट की डाटा लाइन यूज कर रहे हैं। लास्ट मतलब 8 डाटा लाइन है हमारे पास, तो हम लास्ट वाली जो MSB बिट की जो डाटा लाइन है वो यूज कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ 5, 6 और 7 वो वाली यूज करेंगे। यहाँ पे 6 करेंगे, यहाँ पे हम 7 यूज करेंगे। तो D7 इक्वल टू 8 क्लोज कर लेंगे। अब हमने ये पिन जो यूज करी है, इस पिन को यूज करने के बाद मतलब कि ये किस चीज की पिन यूज करी है हमने, तो वो भी हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ये हमने LCD मतलब कि लिक्विड क्रिस्टल जो हम ले रहे हैं उसकी पिन को हमने यहाँ पे ये यूज करा। तो LCD, अब इसमें कौन कौन सी पिन कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, तो उसी सीरियल में यहाँ लिखना है जिस सीरियल में आपने यहाँ पे पिन यूज करनी है। RS के लिए तो RS, इनेबल, D4, D5, D6, D7 उसी तरीके से यूज करना है जिस तरीके से हमने वहां पे ऊपर लिखा, क्योंकि ये चीजें ऐसे ही यूज होगी। LCD क्रिस्टल की जो हमने ये पिन लिखी है वो इसी सीक्वेंस में यूज होगी। तो आप चाहो तो यहाँ सीक्वेंस
चेंज कर सकते हो, बट अगर कनेक्शन आपको वही रखना पड़ेंगे जो RS पे रखा है वही RS के लिए अब यहाँ पे पिन पे आपको कनेक्शन जाके करना पड़ेगा। तो इसलिए ये ध्यान रखें, जिस तरीके से ये सीक्वेंस बनी है उसी तरीके से पिन भी चूज करें तो कोई गलती की संभावना नहीं होगी, अदरवाइज एरर हो सकती है। यहाँ पे वापस से लिक्विड क्रिस्टल की जो हमने यहाँ पे लिखा है, लिक्विड क्रिस्टल तो लिख दिया। अब हम यहाँ पे वाइड सेटअप में एलसीडी को ऑन करना है। एलसीडी को ऑन करना है मतलब एलसीडी को ऑन कैसे करेंगे, तो जैसे हमने सीरियल को ऑन किया था, है ना, सीरियल बिट को ऑन किया था ना जिस तरीके से हमने, तो सीरियल मॉनिटर को ऑन किया था उसी तरीके से यहाँ भी एलसीडी को ऑन करना पड़ेगा। तो इसको ऑन करने के लिए एलसीडी डॉट बिगिन, कलर चेंज नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? तो एलसीडी हमने जो यूज कर रहे हैं वो 16x2 की एलसीडी यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 16x2 एलसीडी लिख दिया। अब इस पे हम क्या प्रिंट कराना चाहेंगे, तो जो भी आप प्रिंट कराना चाहो यहाँ पे वो प्रिंट कमांड के थ्रू यहाँ पे लिख सकते हो। प्रिंट तो प्रिंट, तो यहाँ पे जो भी आप लिखवाना चाहो वो इन्वर्टेड कॉमा में, जैसे कि सीरियल मॉनिटर के लिए लिखा था हमने, वही सब यहाँ पे लिख सकते हो। मैं एक प्रोजेक्ट जैसे मैं यहाँ प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, कॉमा में लिख के क्लोज कर, ठीक है। तो इतना ही लूप, क्योंकि हम तो बार बार कोई प्रोग्राम चलाना नहीं, जो भी हमने प्रिंट किया वो प्रिंट हो जाए एक बार, तो इसलिए हमें यहाँ पे लूप वाले में कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं है आपको। बस प्रोग्राम इतना ही लिखकर हम इसको अपलोड करेंगे ताकि हमारा प्रोग्राम माइक्रो कंट्रोलर में अपलोड हो। तो अपलोड के लिए देखते हैं, अपलोड के लिए सेम वही ये कलर चेंज नहीं हो रहा इसमें, तो इसको पहले आई लिख दिया हमने, इसको लिखेंगे। तो इस तरीके से कलर चेंज होना चाहिए है ना, ये यहाँ भी ये गलत लिखी, ठीक है। तो अब ये वाली चीज को हम इस प्रोग्राम को अपलोड करते हैं। तो एलसीडी इंटरफेसिंग पहले सेव कर लो इस प्रोग्राम को, तो सेव कर लेते हैं पहले जो भी लोकेशन जहां भी आप देना चाहो एलसीडी इंटरफेसिंग। फाइल का नाम दे दिया, ओके। पहले वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई पे देखो यहाँ पे बाहर ये चल रहा है, अगर कोई एरर होगी तो चेंज हो जाएगी, यहाँ पे एरर शो हो जाएगी तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे देख लिया था कि कैपिटल एल लिखना था, कलर चेंज नहीं हो रहा था ये, तो एक कैपिटल एल लिखोगे तो ये कलर थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो अभी देखो यहाँ पे भी ये बिगिन में भी कुछ गड़बड़ आ रही है, तो यहाँ हैश हमने नहीं लगाया यहाँ पे, तो हैश लगाना है। तो जब भी कोई फाइल इंक्लूड करते हैं तो हैश लगाते हैं, इंक्लूड ये हैश लगाना हम भूल गए थे, तो हैश लगाओगे तो अब अभी भी एरर आ रही है। अच्छा D7 यहाँ पे मैंने डॉट कॉमा लगाना था, यहाँ पे डॉट लगा दिया, तो ये एरर ध्यान रखना पड़ेगी आपको, ये कॉमनली एरर होती है जो कि हम कर सकते हैं। तो ये एरर जब भी आए तो समझ में आना चाहिए कि हमारी एरर कहाँ पर क्यों आ रही है, उसका इस जो मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे आपको ये दूर करनी होगी। देखो डन कंपाइलिंग है ना, सारी एरर हमारी अब दूर हो गई। ओके, अब हम इसको अपलोड करते हैं, प्रोग्राम को अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे देखो एलसीडी, ये देखना एलईडी जो आप ब्लिंक होगी जब अगर हमारा प्रोग्राम इसमें सेंड हुआ, तो देखो ब्लिंक हुई, तो प्रोग्राम अपलोड हो गया। तो
अब हम जाके यहाँ पे एलसीडी पे यहाँ पे देख सकते हो, तो एलसीडी पे भी देख नहीं पा रहे होगे ना यहाँ पे थोड़ा, तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। नहीं किया, तो ये कम पड़ गया क्योंकि प्रोजेक्ट पूरा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपके 16 कॉलम से ज्यादा आपने लिखवा दिया, तो ये डायरेक्ट अगर आप देखोगे तो थोड़ा कम आ रहा है। यहाँ पे हेलो वर्ड, हेलो लिखवा लेते हैं सिंपली, देख इतना करवा लेते हैं। ये प्रोग्राम अपलोड हो रहा है, इसमें जब अपलोड हो जाएगा तो ये मैसेज चेंज हो जाएगा। देखो अपलोड हो गया, हाँ ये अपलोड हो गया, ये देखो हेलो आ गया। तो इस तरीके से आप जो भी डिस्प्ले कराना चाहो इस एलसीडी में हम डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इस पार्ट में इतनी एलसीडी इंटरफेसिंग के लिए ही हमने ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया। देखो तो आप भी अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो और एलसीडी पे अपना नाम शो करा सकते हो। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में फिर से नए प्रोजेक्ट के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।